अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हम अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। आज मैं स्पिनर की मोटर को रिपेयर करने लगा हूं। तो ये जली हुई नहीं है, लेकिन इसका एक सर्किट जो है वो ब्रेक है। मोटर के खुलने के बाद पता चलेगा कि ये क्या वजह है जिसकी वजह से मोटर नहीं चल रही। मोटर मैं खोल के चेक करता हूँ अभी मैं। और ये भी एल्युमिनियम वाइंडिंग है जिसे चाइना कॉपर कहते हैं। इसका एक सर्किट नहीं चल रहा। रनिंग और स्टार्टिंग का मसला होता है। इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। तो दोनों में से एक वाइंडिंग अगर ब्रेक हो जाए तो मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी, चाहे वो जल जाए या सर्किट वैसे ब्रेक हो जाए कि कोई एक तार टूट जाए तो मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अभी फॉल्ट तो ट्रेस हो गया है। ये सर्किट कंप्लीट है और दूसरा ये सर्किट जो था ये डेड था। अब इसको थोड़ा सा जला के और एक मार के साथ इसको चेक करेंगे। अभी ये सर्किट ये शो हो रहा है, इसे मैं अब जलाऊंगा और फिर चेक करूंगा और बाद में तार के साथ जॉइंट कर दूंगा इसको। यहीं पे फॉल्ट था जिसकी वजह से मोटर चल नहीं रही थी। इसको हम चाकू छुरी के साथ छील नहीं सकते क्योंकि तार बहुत नाजुक होती है। अल्युमिनियम वैसे भी नाजुक है और ये तो वैसे भी इस्तेमाल शुदा है। इस्तेमाल होने के बाद तार में जो उसकी ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो उतारने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा गर्म किया है। उसके बाद ये रेगमार के साथ आराम के साथ इसको मैं छीलूँगा ताकि इसकी एक्चुअल जो तार है वो बाहर निकल आए, कोटिंग ऊपर से उतर जाए। तो अब मैंने ये हाथ के साथ ही इसे जॉइंट लगाना शुरू कर दिया है। अगर मैं इसे प्लास के साथ या और किसी चीज़ के साथ, अगर मैं ट्यूज़र के साथ अगर इसे मैं दबाऊंगा तो वो सख्त होने की वजह से तार ब्रेक हो जाएगी, तो वो मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और ये सिरा बिल्कुल छोटा सा है, तकरीबन 1 इंच का से भी कम है ये। तो हाथ से मैंने इसे जोड़ दिया है और अब मैं इसकी बाइंडिंग कर रहा हूँ। जब आदमी नई वाइंडिंग करता है तो उसमें बिल्कुल हर चीज़ की खूबसूरती का ख्याल रखना पड़ता है। और ये क्योंकि 2-3 हाथ लगे हुए हैं पहले भी से, तो मैं इसे बाइंड कर रहा हूँ। मकसद है हमारा काम चलने का कि काम मोटर करे। तो अब इसमें खूबसूरती का कोई लिहाज नहीं है। तो अब मैं इसे चेक करता हूँ। ये ठीक हो गया, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैग्नेट इसका चेक कर ले कि ये कहीं क्रॉस तो नहीं है। क्रॉस का मतलब ये है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग किसी जगह से आपस में शॉर्ट हो तो उसको हम क्रॉस बोलते हैं। और उसकी वजह से आधे हिस्से में मोटर के मैग्नेट बनता है और आधे हिस्से में नहीं बनता, तो जिसकी वजह से मोटर नहीं चलती। अब ये मोटर जो है ये बिल्कुल ठीक है और मैं इसे इस कवर में फिट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे चला के चेक करूँगा और कस्टमर के हवाले कर दूँगा।
ऐसी मोटर की कोई वारंटी नहीं होती, ना हम देख सकते हैं, क्योंकि नई वायरिंग जब करते हैं हम तो कॉपर में करते हैं और उसकी वारंटी भी देते हैं 3 महीने 6 महीने की, और इसकी हम 3 महीने की वारंटी देते हैं जो स्पिनर की मोटर होती है, और जो वॉशिंग मशीन की मोटर होती है उसकी हम 6 महीने की वारंटी देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये डायरेक्ट शॉर्ट के ऊपर इसका जो छानना होता है जिसमें कपड़े डालते हैं वो इस शॉर्ट के ऊपर लगा होता है, और जब भी वो सील लीक करेगी तो मोटर के अंदर पानी चला जाएगा। और वॉशिंग मशीन का सिस्टम ये है कि वो फैन बेल्ट के साथ होती है, अगर सील लीक कर जाए तो फैन बेल्ट के साथ वो पानी दाएं बाएं हो जाता है और चलने का चांस जो है वो इससे 50% कम होता है। इसलिए उसकी 6 महीने की और इसकी हम 3 महीने की वारंटी देते हैं। अब इसे दोबारा चेक कर लें फिटिंग करने के बाद। ये देखें मैग्नेट बन रहा है और मोटर झटका मार रही है। अब मैं ऐसे कैपेसिटर लगाऊंगा। ये कैपेसिटर मेरे पास तकरीबन 40 साल पुराना कैपेसिटर है। ये 4.4 माइक्रोफैरेड का है और ये तकरीबन पंखे वगैरह मोटरें वगैरह सभी इसी के साथ मैं चेक करता हूँ। और माशाल्लाह कैपेसिटर बहुत अच्छा है, ये चल रहा है मेरे पास। ये एक किस्म का टेस्टर है मेरे पास। तो अब मैं चला रहा हूँ मोटर को। जनाब ये मोटर चल पड़ी है एक साइड पे, दूसरी साइड पे, ये दूसरी साइड पे चल पड़ी है। तो जनाब हमें दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।